दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फुट रिफ्लेक्सोलॉजी का स्मॉल डेमो दिखा रहा हूँ। सबसे पहले जब पेशेंट आपके पास आता है तो वह तनाव युक्त होता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी उदर पटल है, डायफ्राम जिसे कहते हैं, वह छाती और पेट के बीच में होती है। तो उसको सबसे पहले हमें उसको तनाव से मुक्त कराना है। तनाव से मुक्त कराने के लिए आप अपने लेफ्ट पैर के पेशेंट के लेफ्ट पैर को अपने राइट हाथ से पकड़ कर पीछे की तरफ खींचें और जो उठा हुआ पोर्शन है उसके नीचे अपने राइट हाथ के अंगूठे से लेफ्ट हाथ के अंगूठे से अल्टरनेटिंग प्रेशर दें डायफ्राम पर। डायफ्राम पर प्रेशर, ये सबसे बड़ी मांसपेशी होती है जो छाती और पेट के बीच में पर्दे का काम करती है। यह सबसे पहले तनाव युक्त हो जाती है, इसलिए हम उसको अल्टरनेटिंग प्रेशर देकर उसको तनाव मुक्त करते हैं। ऐसा 10 बार करें। फिर 2.5 जोन में, मतलब अंगूठा और तर्जनी के बाद में मध्य में सोलर प्लेक्स या नाभि केंद्र होता है। यहाँ से सारी नसें आमाशय इत्यादि की पूरे शरीर में जाती हैं। आप राइट हैंड से भी कर सकते हैं, लेफ्ट से भी करते हैं। यहाँ पर अल्टरनेटिंग प्रेशर 10 बार दें। रिलैक्स होने के बाद में आप बीच में थोड़ा रिलैक्स कर दीजिए पेशेंट को। ये मेटाटार्सल के ऊपर ऐसा चर्निंग कीजिए, फिर टखने के ऊपर में घुमाइए, फिर ये स्पाइन का रिफ्लेक्स है, इस पर हाथ चलाइए। इस तरह से ये आप उनको बीच बीच में रिलैक्स भी कर दीजिए। अब उसके बाद में आप सबसे पहले पिट्यूटरी ग्रंथि जो अंगूठे के मध्य में तिरक रेखा में है, यहाँ पर अंगूठे से अंगूठे को अच्छी तरह से होल्ड कीजिए ताकि वह पीछे की तरफ ना भागे और यहाँ से अच्छी तरह से आप प्रेशर दीजिए। पिट्यूटरी ग्रंथि पर 10 बार प्रेशर दीजिए। उसी से थोड़ा सा हटकर नीचे की तरफ पिनियल ग्रंथि है। ये पिनियल ग्रंथि जो है आपको घड़ी, शरीर की जैविक घड़ी है, वह घड़ी का काम करती है, इस पर भी आप प्रेशर दीजिए। फिर हाइपोथैलेमस, यहाँ अंगूठे से थोड़ा लगभग 1 सेंटीमीटर नीचे अपनी तर्जनी उंगली पर ऐसा अंगूठा रख करके इस तरह से आप प्रेशर दीजिए। ये 10 बार प्रेशर दीजिए। ये जो हाइपोथैलेमस है, यह है ग्रंथियों और नाड़ी तंत्र के बीच में समन्वयक का काम करती है। इट इज़ ए कोऑर्डिनेटर। जो काम ग्रंथियां नहीं कर पाती या जो काम नाड़ी तंत्र नहीं कर पाता वो ग्रंथियों के पास आदेश देता है, और ग्रंथि जो नहीं कर पाती वो नाड़ी तंत्र को आदेश चले जाता है। इस प्रकार आपने पिट्यूटरी, पिनियल और हाइपोथैलेमस कर लिया। अब आप सीधे थायराइड ग्रंथि पर आ जाइए। ये थायराइड गले में तितली की भांति होती है, इसके 2 पंख होते हैं और इसमें पैराथायराइड भी 2-2 हर एक तरफ होती है। फिर थाइमस में आ जाइए। थाइमस ग्रंथि यहाँ कोने में आ जाती है जो छाती के मध्य में होती है। ये थायराइड का हेल्पिंग एरिया है। अंगूठे से नीचे से यहाँ से लीजिए, ये थायराइड का हेल्पिंग एरिया किया। इसके बाद में आप एड्रिनल ग्रंथि आ जाइए। अंगूठे के ठीक नीचे यहाँ पर ये किडनी यहाँ पर आती है बीच में। इसके बाद में यहाँ पर यूरेटर और किडनी के ऊपर में यहाँ पर एड्रिनल ग्रंथि। इस एड्रिनल ग्रंथि से स्टूराइड नामक सब्सटेंस निकलता है जो कि डॉक्टर लोग जनरली बाहर से देते हैं, और हमारी ग्रंथि ये निकालती है, जिससे अनेक बीमारियों से लड़ने की क्षमता और विकास होता है, लड़ने की क्षमता का विकास होता है। इसके बाद में आप पेनक्रियास आपका यहाँ से लेकर के उदर पटल से लेके उदर पटल के नीचे और यहाँ स्प्लीन तक चला जाता है। ये पीछे की तरफ होती है, जोर से प्रेशर देना पड़ता है इसमें, इससे शुगर कंट्रोल होती है। पेनक्रियास के बाद में ये सारी आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गई। इन पर प्रेशर देने के बाद में अगले आप हेड ब्रेन एरिया पर आ जाएंगे। अंगूठे को अच्छी तरह से पकड़ लीजिए, तर्जनी उंगली के ऊपर अंगूठा ऐसा रख लीजिए और उंगली के माध्यम से यहाँ पर आप आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़िए। थोड़ा प्रेशर दिया, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, इंचिंग करिए, 1 मिलीमीटर आगे बढ़ते जाइए। आगे बढ़ते जाएंगे, अंगूठे में दर्द आएगा। यहाँ से आपका साइनस, हेड ब्रेन
और यहाँ तक कि यहाँ पर प्रेशर देने से यदि किसी को लकवा लग गया है, पैरालिसिस हो गया है, राइट साइड में पैरालिसिस है, तो वहाँ पर प्रेशर देने से, लेफ्ट अंगूठे के टॉप पर प्रेशर देने से पैरालिसिस भी ठीक होता है। यदि पैरालिसिस का पेशेंट हमारे पास आ जाए 3 दिन में, तो हमारा प्रयास होता है कि 3 दिन के अंदर में हम उसको ठीक कर दें। और ऐसे कई केसेस हुए हैं जहाँ पर 3 दिन के अंदर आदमी ठीक हो गया और चलने लगा। इस तरह से ये साइनस हेड ब्रेन का सहायक क्षेत्र है। हर एक उंगली को दीजिए, मध्यमा, अनामिका और ये कनिष्ठा। अब यहाँ पर आप ये साइनस हेड ब्रेन एरिया का ये भाग जो है ना, ये भी साइनस के बिंदु हैं। यहाँ गोल गोल घुमाइए, इस तरह से आप इन पर प्रेस दीजिए। इसके तत्पश्चात आप गला, गर्दन पर आ जाइए। ये गला, अंदर का गला अंगूठे में, फिर ये उंगलियों के ऊपर प्रेशर दीजिए। ये गले गर्दन के सहायक भाग हैं। दोनों अंगूठों से आप इस पर आप इन पर प्रेशर दीजिए, हर एक उंगली पर प्रेशर दीजिए। तो ये गले गर्दन के सहायक भाग हैं। ये पोर्शन जो उठे हुए पोर्शन के नीचे है, ये जीभ का पोर्शन है, इन पर प्रेशर दीजिए। फिर इसके बाद में अंगूठे के मध्य में आपको जीभ, लार ग्रंथियां, दांत, मसूड़े, इन सब पर आप प्रेशर दे सकते हैं। इनसे मसूड़ों में खून आता हो, जीभ में कोई प्रॉब्लम हो, पलटती नहीं हो, इत्यादि इत्यादि। लार ग्रंथियां यदि वो ठीक से काम नहीं कर रही हैं, तो यहाँ प्रेशर देने से वो अपना कार्य सुचारू रूप से करने लगती हैं। अब इसके बाद में आप सीधे आमाशय पर आ जाइए। आमाशय यहाँ अंगूठे के नीचे से लेके जोन 4 तक, ये जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, तो जोन 4 यहाँ तक आ गया। अब ये जोन 1 से लेके 4 तक आमाशय एक थैली की तरह यहाँ पर बना हुआ है। आप चित्र देखेंगे पुस्तक में, तो यहाँ पर आपको ये आमाशय पर आप अल्टरनेटिंग प्रेशर दीजिए। आमाशय में कोई विकृति होती है तो वो ठीक होने लगती है। इसके बाद ये स्प्लीन है यहाँ पर, जिसको तिल्ली भी बोलते हैं। यहाँ पर सारी मृत कोशिकाएं चली जाती हैं, इस पर भी प्रेशर दीजिए आप। अब आंख, कान, ये तर्जनी और मध्यमा के नीचे आंख का रिफ्लेक्स है। इनको ऐसा खींच के रखिए, हैं, एक हाथ से पीछे की तरफ पकड़िए अच्छी तरह से, पैर को स्थिर रखिए और अपने अंगूठे से इस तरह प्रेशर दीजिए 10 बार। ये फिर ये कान, अनामिका और कनिष्ठा के नीचे ये कान, कान और आँख से संबंधित जो भी बीमारी है वो ठीक होने लगती है। ये कंधा, ये तर्जनी, ये अनामिका नहीं कनिष्ठा, कनिष्ठा के नीचे एक कंधे का रिफ्लेक्स है। कंधा फ्रोजन हो गया है, कंधे में दर्द है, तो यहाँ पर आप प्रेशर देने से वो ठीक होता है। दोनों तरफ से दीजिए, तीनों तरफ से दीजिए, यहाँ से भी दीजिए, यहाँ से भी दीजिए। हैं, यहाँ पर पेशेंट अपने आप दर्द से चीखने लगता है। दर्द कितना देना है? वियरेबल देना है, जो सहनशील हो। और जैसे ही आप दबाना बंद करेंगे उसका दर्द बंद हो जाना चाहिए, स्थायी दर्द नहीं देना है। अब यहाँ ये कोहनी का पोर्शन है, ये ऊपर का हाथ, अपर आर्म, और ये लोअर आर्म, लोअर आर्म। इस तरह से ये पूरा कंधे से लेके कलाई कोहनी तक पूरा आपका लेफ्ट हाथ है। लेफ्ट हाथ लेफ्ट पैर में, राइट हाथ राइट हैंड में। अब कुछ ऐसे अंग हैं जो कि सिर्फ राइट पैर में हैं, लेफ्ट में नहीं हैं। जैसे यहाँ पर यहाँ पर सिग्माइड है। सिग्माइड मतलब अग्रहांत। ये सिग्माइड सिर्फ लेफ्ट पैर में है, राइट में नहीं है। अब इसके बाद में आप हिप, नी, लेग, घुटना, नितंब, कूल्हा, यहाँ पर 3 हड्डियां हैं, 1, 2, 3। इनके बीच में हिप, नी, लेग। यदि किसी को घुटने में दर्द है, कूल्हे में दर्द है और पूरे पैर में दर्द है, तो यहाँ पर आप
एक हाथ से पकड़कर अच्छी तरह से अपना हाथ यहाँ रख लीजिए टखनों के ऊपर और अंगूठे से यहाँ पर प्रेशर दीजिए, जोर जोर से प्रेशर दीजिए। तो इस प्रकार से अंगूठे से 10-12 बार प्रेशर देने से हिप नी लेग में आराम मिलता है। अब कूल्हा, ये पेल्विस बोन जो है ना, पेल्विस बोन 3 उंगलियां रखी है यहाँ पर और यहाँ पर ये इस तरह से गड़ाते हुए ऊपर तक चले जाइए। ये पेल्विस बोन में यदि दर्द है कूल्हे में तो उसमें ये बहुत उपकारी है। अब हम आ जाते हैं छोटी आंत, बड़ी आंत, और यहाँ पर ये मध्यमा से, ये मध्य से लेकर नीचे एड़ी के नीचे के भाग में छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो लगभग 4.5 मीटर लंबी होती है। और यद्यपि यह स्मॉल कहलाती है, स्मॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका डायमीटर स्मॉल होता है। और ये छोटी आंत पर आप अल्टरनेटिव प्रेशर दीजिए, दोनों उंगलियों से दे सकते हैं। हाँ, और यहाँ पर ये डिसेंडिंग कॉलम, अवरोही आंत ऊपर की तरफ जाती है इस तरह से। ये सिग्माइड यहाँ से रेक्टम, ये अवरोही आंत, और ये अवग्रहांत सिग्माइड। फिर यहाँ से ट्रांसवर्स कॉलम, ये अनुप्रस्थ आंत, छोटी आंत से सारा मल बड़ी आंत में चला जाता है। इलिस्कल वाल दूसरे पैर में है, अभी बताएंगे आपको। अब एड़ी पर भी प्रेशर दीजिए आप, इससे अनेक बीमारियां एड़ी की, साइटिका की दूर होती हैं। अब हम इसके बाद में सीधा आते हैं स्पाइन पर। ये स्पाइन नाखून के आधार से लेकर यहाँ तक हमारी, इसका जो कर्व है ये बिल्कुल स्पाइन से मिलता जुलता है 99.9% एक्यूरेसी के साथ में। आप एक हाथ से इसको पकड़ लीजिए, ऐसा अंगूठा बीच में फंसा लीजिए, दोनों उंगलियों के यहाँ रखकर अंगूठे के नाखून के नीचे से आरंभ कीजिए। C1 से C7 C8 तक आप ये अल्टरनेटिंग प्रेशर दीजिए। नीचे से ऊपर की तरफ भी दे सकते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ दे सकते हैं। ये एंगल आपका अंगूठे का 15 से 45 डिग्री के अंदर होना चाहिए, नहीं तो आपका अंगूठा थक जाएगा। एक सारा पुस्तक में दिया हुआ है। ये 7th सर्वाइकल। इसके बाद में थोरेसिक, थोरेसिक में भी आप इसी तरह से आप प्रेशर दीजिए, यहाँ से लेके T1 to T12, जो 12 कशेरू छाती के पीछे हैं पीठ में, उन पर प्रेशर दीजिए। पीठ के दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, ये सब में। फिर लंबर में आ जाइए। लंबर का पोर्शन यहाँ से लेके ऐसा एक हाथ से पकड़ के ये आप लंबर में प्रेशर दीजिए। लंबर में प्रेशर के बाद में सैक्रम कॉक्सिक्स, सैक्रम कॉक्सिक्स में दीजिए, टेल बोन। तो इस तरह से ये पूरा स्पाइन का उपचार हो गया। अब इसके बाद में आप किडनी यूरेटर ब्लेडर पे आ जाइए। हर एक पेशेंट का पूरा उपचार करने के बाद में किडनी यूरेटर ब्लेडर जरूर करना चाहिए। ये मध्य में 2.5 जोन में एक किडनी है, ऐसा पकड़ के आप अंगूठे से आप प्रेशर दे सकते हैं। ये पकड़ने की कला पुस्तक में अच्छी तरह से दिखाई हुई है, होल्ड करने की, प्रेशर देने की कला। पुस्तक को रेफर करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा आसानी से। ये अब यूरेटर, यूरेटर और ये ब्लैडर, ये उठा हुआ सा पोर्शन जो है यहाँ पर हैं, इसको ब्लैडर कहते हैं। ये यूरिन ब्लैडर है, इस पर क्रिसक्रॉस बना दीजिए आप और इस पर अच्छी तरह से प्रेशर दीजिए। पेशाब संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, पथरी इत्यादि फंस जाती है, तो किडनी यूरेटर ब्लैडर में से मूत्राशय की पथरी फटाफट निकल जाती है। अब रेक्टम, ये कोना जो है ना, ये रेक्टम का है। यहाँ पर आप अच्छी तरह से, जिनको पाइल्स हो जाती हैं, फिसर होता है, फिस्टूला होता है, उनको यहाँ पर पकड़ के ऐसा अल्टरनेटिंग प्रेशर दीजिए कोने में। ये जिनको पाइल्स होने वाली होती हैं वो भी आपको पता चल जाता है, वहाँ दर्द आता है, और जिनको हो चुकी हैं उनको भी दर्द आता है। इसलिए ये पहले से हमको सिग्नल भी मिल जाते हैं। अब इसके बाद में आप यहाँ पर लगभग 9 इंच ऊपर से लेके
एड़ी को उठाकर 4 उंगलियां यहाँ रखकर एक टेंडन के ऊपर में, एक्लिक टेंडन के ऊपर में प्रेशर दीजिए। ये जीर्ण पुरानी रोग जो होती है ना, उसमें ये बहुत उपयोगी होता है। जिस आदमी को कई सालों से, कई महीनों से पुराना रोग है, इसमें ये बहुत उपयोगी होता है। इसी तरह दूसरी तरफ भी आप सियाटिका, हिप, सियाटिका, बैक, इस तरह से ये एंकल के नीचे तक घुमा दीजिए। तो इसमें आपको सियाटिका का दर्द और बैक का दर्द, पीठ का दर्द, इन सब में आराम मिलता है। अब 2 चीजें और आप देख लीजिए। यहाँ पर होता है आपका ब्रोंकाई, श्वसनिका, ये श्वसनिका। बीच में पहले मुझे ये ले लाना चाहिए था, लेकिन क्रम में बिगड़ गया मैं। अब देखिए, आप अपने अंगूठे को मुट्ठी बांधिए, ऐसी अंगूठे को उसके अंदर कर लीजिए और ये छाती है, लंग्स, चेस्ट, हार्ट के ऊपर आप प्रेशर देंगे। 4 उंगलियों के ऐसा रखिए और पहली नाली में, मतलब अंगूठा और तर्जनी के बीच में ये एक नाली बनेगी। इसमें ऊपर से नीचे की तरफ लगभग 3 इंच के एरिया में आप प्रेशर दीजिए। दूसरी नाली में भी इसी तरह प्रेशर दीजिए। इससे आपके छाती में जो बलगम इत्यादि होगी, श्वास लेने की तकलीफ हो, अस्थमा हो, वो ठीक होते हैं। 4 नालियां बनती हैं यहाँ से लेके। इसी तरह दूसरे हाथ के अंगूठे, दूसरे हाथ की मुट्ठी बांधिए, उसके अंदर अंगूठा डालिए और यहाँ से इस तरह आप ये प्रेशर दीजिए, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। ये आपने लंग्स चेस्ट का कर दिया। अब इसमें नीचे लंग चेस्ट, चूंकि एक एनवलप होता है, इसलिए ऊपर से नीचे भी आपको प्रेशर देना है। प्रेशर देने के लिए एक छोटा सा टूल बनाया है, ये खुरपी जैसा है। इसको दोनों को फैलाइए आप और नीचे से ऊपर की तरफ ये प्रेशर दीजिए। फिर इसको ऐसा पलट लीजिए और पलट कर इस तरह से प्रेशर दीजिए। ये 4 नालियों में ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, वहां ऊपर से नीचे की तरफ पृष्ठभाग में, तल भाग में नीचे से ऊपर की तरफ ले जाइए। इस तरह से ये छाती, लंग, चेस्ट, ब्रेस्ट का उपचार एक पैर का लगभग हो जाता है। अब इसके बाद में आप यहाँ पर टखने और एड़ी के नीचे आप उंगली से गोल गोल प्रेशर दीजिए। ये प्रोस्टेट के लिए है। जिसकी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ गई है, वहां पर आपको यहाँ पर प्रेशर, गोल गोल प्रेशर देने से प्रोस्टेट ग्रंथि को फायदा हो जाता है। इसी प्रकार दूसरी तरफ भी टखने और एड़ी के कोने के मध्य में प्रेशर देने से जिनको टेस्टिकल्स की प्रॉब्लम होती है, अंडकोश बढ़ जाते हैं या कुछ और प्रजनन संबंधी प्रॉब्लम होती है, तो उस पर प्रेशर देने से वो ठीक होती है। इसके पश्चात में ये टेस्टिस और प्रोस्टेट के बीच जो है ना, एक लिम्फ ड्रेनेज या सेमिनल वेसल करके एक नलिका होती है, जो यहाँ पर उंगली से प्रेशर देने से आपको पैर में सूजन है, एडिमा है और कुछ अवरोध है यदि सेमिनल ट्यूब में, तो वो दूर हो जाते हैं। इस तरह से ये पूरा पैर का उपचार एक पैर में हो गया। अब आपका हाथ आसानी से चले, पैर में टैल्कम पाउडर लगा लीजिए ताकि पैर में चिकनाई क्या नहीं हो, तो वो दूर हो जाए। फिर उसके बाद में आप रिलैक्सेशन की टेक्निक्स ले लीजिए। टखने को घुमाना, फिर उसके बाद में आप टखना खींचना, आगे पीछे करना, फिर उसको ऊपर की तरफ खींचना पैर को, फिर मेटाटार्सल दबाना। ये बिल्कुल लयबद्ध होना चाहिए। ऊपर से दबाओ, नीचे छोड़ दो। ये इस तरह से आप ये एक्सरसाइज। फिर उंगलियों को घुमाना, अंगूठे उंगलियों को सबको घुमाना। इससे आराम मिलता है और आराम मिलने से रोगी को बहुत ही संतोष होता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी बीमारी दूर हो रही हो। अब हम इस पैर में सिर्फ उतने ही बिंदु बताएंगे जो उस पैर में नहीं है, बाकी का इसी के हिसाब से करना है। तो उस पैर में
लीवर नहीं था, लीवर यकृत जिसे कहते हैं इस पैर में है। ये पूरा मेटाटार्सल के नीचे लीवर का पोर्शन है, 1 से 5वें जून तक जाता है ये लीवर। इसी तरह आप एक हाथ से होल्ड करके लीवर पर प्रेशर दीजिए 10 बार, पूरे क्रिस क्रॉस भी दे सकते हैं। और लीवर के बाद में उस पैर में आपका गैल ब्लैडर नहीं है, यहाँ पर गैल ब्लैडर है, ये जोन 4 में गैल ब्लैडर जाता है। इस पर आप इस तरह से गैल ब्लैडर पर प्रेशर दीजिए। अब उस पैर में डियोडेनम नहीं है, छोटी आंत का अंतिम भाग, ये ऐसा यहाँ पर ये जोन 1 में ऐसा अर्धचंद्राकार डियोडेनम है, तो इसको डियोडेनम के लिए प्रेशर दीजिए आप ऐसे, इस तरह से। पेनक्रियास का कुछ पोर्शन उस भाग में है, कुछ पोर्शन यहाँ है, तो जो हेड है वो इसे हाथ में, यहाँ से आप इस तरह से ये पेनक्रियास पर थोड़ा प्रेशर दीजिए। लीवर हो गया, पेनक्रियास हो गया, थोड़ा सा पोर्शन, और ये गॉल ब्लैडर हो गया। अब उस पैर में इल्यूस्कल वाल नहीं है, इल्यूस्कल वाल बड़ी आंत और छोटी आंत के संधि स्थल को कहते हैं, तो यहाँ पर ये इल्यूस्कल वाल पर हमने प्रेशर दिया, इस तरह से पकड़ के इस तरह से प्रेशर दिया। बाकी के सारे बिंदु लेफ्ट पैर के हिसाब से करना है इसमें, इस तरह से ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन, हाँ लार्ज इंटेस्टाइन इसमें अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना, असेंडिंग कॉलन जिसे कहते हैं, असेंडिंग कॉलन इस तरह से ये यहाँ तक आता है ऐसा, ये इस पर प्रेशर दीजिए। ये उस पैर में नहीं है, उस पैर में डिसेंडिंग कॉलन है और इस पैर में असेंडिंग कॉलन है, ये यहाँ तक चला जाता है एंड तक, लीवर के एंड तक। तो इस प्रकार से ये सारे बिंदु जो उस पैर में नहीं है यहाँ बता दिए मैंने। अब इस पुस्तक को आप देखिए, एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी मेडिसन लेस होलिस्टिक अप्रोच फॉर डिजीजेस, इसमें कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। इस पुस्तक में आपको इंडिविजुअल पॉइंट्स भी दिखाए हुए हैं जो आपको बहुत उपयोगी होंगे। इसके लगभग 4 पृष्ठ हैं। लेफ्ट राइट पैर में कौन कौन से इंडिविजुअल पॉइंट हैं, कैसे प्रेशर देना है, इसे आप देखकर कर सकते हैं। दूसरा पृष्ठ आप देखिए, दूसरा पृष्ठ, तीसरा पृष्ठ, अभी चौथा पृष्ठ। यह पुस्तक बहुत उपयोगी है, इसको आप पढ़ के, अंग्रेजी में, हिंदी में भी ऐसी पुस्तक है एक, इसको पढ़ के आप पूरी तरह से आप एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी कर सकते हैं। धन्यवाद। चलो अब बोलिए, बोलने क्या? यह पुस्तक आपको भोपाल में इंदिरा पब्लिशर्स के यहाँ मिल जाएगी, जिसका पूरा एड्रेस, फ़ोन नंबर, मेल एड्रेस वगैरह अगले पृष्ठ पर दिखाया गया है। यहाँ से आप उनसे बात करके, ईमेल भेज के, ऑनलाइन आप ये पुस्तक बुला सकते हैं उनसे। इस पुस्तक के बारे में, लेखक के संबंध में, ये उपचार विधि कैसे कार्यकारी होती है, हाउ इट वर्क्स, इसके बारे में आपको अंतिम पेज पर लिखा हुआ है। इस पुस्तक की कीमत लगभग 275 रुपये है और बहुत ही जनोपयोगी है। कोई दवा वगैरह का सेवन नहीं करना पड़ता है, इससे आप लोगों को बहुत लाभ होगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।